पोटेंशियल वर्ड जहाँ भी आ जाए वो सीधा सीधा एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। किसको? एनर्जी को। समझ गए? पोटेंशियल कहीं भी आ जाए तुम्हें जीवन में समझ जाना ये एनर्जी से रिलेटेड है। अब किसके एनर्जी से रिलेटेड है, किस पर हम वर्क करेंगे वो एनर्जी होगी, वो डिपेंड करेगा यहाँ पर। जैसे हम लोग कह दें पोटेंशियल एनर्जी हर चीज़ की होगी। जैसे इसको हम 10th में 9th में पढ़ें, चौक को हम ऊपर ले जाएं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। तो वो पोटेंशियल एनर्जी केवल कहना गलत है एक तरीके से। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पोटेंशियल हर चीज़ की है। तो जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह दिया यहाँ पर। इलेक्ट्रिक का मतलब सीधे सीधे चार्ज से है। क्या है? चार्ज से। समझ गए कि नहीं? तो अब बालक, जैसे हम ध्यान से सुनो, कोई पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज का एक फील्ड होगा कि नहीं होगा? अरे समझे नहीं। जैसे हर कुत्ते का एक एरिया होता है, एक गली छोड़कर दूसरी गली में नहीं भौंकता है। वो दूसरी गली में जाएगा ना, जब अपनी गली में कुत्ता रहता है, जब अपनी गली में कुत्ता रहेगा, याद रखना पूंछ हमेशा उठाए रहेगा। क्या उठाए रहेगा? पूंछ। लेकिन जब दूसरी गली में जाता है ना तो पूंछ नीचे कर लेता है और एकदम चुपचाप गुजरता है। समझ गए कि नहीं? समझे? तो ऐसे सिकुड़ के निकलता है किनारे किनारे को भौंकने लगे। नहीं समझ पाए? समझ गए? तो ऐसे ही हर चार्ज का, जैसे चार्ज है तो एक बात तो अपने को पता ही होगा, दो पॉजिटिव चार्ज लाइक चार्ज एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं? ये लाइक चार्ज है। क्या है? लाइक चार्ज। तो लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज क्या करेगा? अनलाइक चार्ज जो होता है वो क्या करता है? एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। समझ गए कि नहीं? समझ गए? लाइक चार्ज रिपेल करेगा और अनलाइक चार्ज क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक है? तो होगा क्या? समझ गए ना? मैग्नेट फैग्नेट में मत आओ, फालतू बतिया मत तुम। अब देखो, तो अब ये चार्ज क्या दूसरे चार्ज को हर जगह ही अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है? नहीं करेगा। जब उसके क्षेत्र में वो आएगा तभी करेगा। तो इसका एक क्षेत्र होगा, अरे इसका एक एरिया होगा, 3D स्पेस होगा इसका एक। नहीं समझे? जैसे अगर हम मैग्नेट की बात करें तो एक मैग्नेट होता है, तो वो मैग्नेट लोहे के छोटे पीस को खींचता है। तो क्या वो हर जगह छोटे के लोहे पीस की खींच लेगा? नहीं खींचेगा ना। डिस्टेंस बढ़ाते जाओ, एक समय के बाद वो नहीं खींचता है। मतलब उसके एरिया के बाहर चला गया, उसके सरफेस एरिया के बाहर चला गया। नहीं समझ पाए क्या? या उसके स्पेस के बाहर चला गया हो। तो ऐसे ही चार्ज का एक स्पेस होगा जहाँ तक उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से कहाँ चलती है? नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव से ही निकलती है। अगर इस फील्ड के अंदर कोई चार्ज आएगा तब तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो इसके फील्ड के बाहर का पॉइंट इस चार्ज के लिए इन्फिनिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? इन्फिनिटी। क्योंकि ये चार्ज तो केवल अपना एरिया ही जानता है, अपना स्पेस ही जानता है। इस चार्ज का स्पेस अगर यहाँ तक है, इसके जस्ट बाहर इसके लिए क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा? जो पहुँच के बाहर है उसे क्या कहते हैं? इन्फिनिटी। क्या कहते हैं? इन्फिनिटी साइंस की भाषा में। नहीं आया समझ में? नहीं आया? तो इसके लिए इन्फिनिटी कहाँ है? स्पेस के बाहर। अगर हम यहाँ पर कोई एक चार्ज लाएं, बहुत लाइट चार्ज, बहुत ही छोटा सा चार्ज हम लाना चाहते हैं, ये भी पॉजिटिव है, तो जब हम इधर लाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये तो कोई फोर्स लगाएगा नहीं, तो इसके अगेंस्ट अपने को कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब तुम इसके अंदर ले आओगे, इसको क्या ले आओगे? अंदर, तो ये आने नहीं देगा। क्यों आने नहीं देगा? क्योंकि प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करने लगेंगे? रिपेल। तो रिपेल करेंगे तो यहाँ इन्फिनिटी है। क्या है? इन्फिनिटी। किसके लिए? इसके लिए। इन्फिनिटी से जब हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फील्ड के अंदर लाते हैं
तो फील्ड के अगेंस्ट एक वर्क करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एक वर्क करना पड़ता है। वही वर्क क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और वर्क करेंगे तो एनर्जी लगेगी ही लगेगी। नहीं आए समझ में? समझे कि नहीं? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वर्क डन। क्या है? वर्क डन मतलब एनर्जी। समझ गए? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? वर्क डन व्हेन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी टू कहाँ पर लाएंगे? एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं समझे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में जो वर्क करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा? देखो क्या यहाँ वर्क यहाँ से यहाँ तक लाएं वर्क करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, लेकिन ये वर्क इसके ये नहीं करवाएगा। कौन करवाएगा? कौन? वो जो यहाँ पर हम ला रहे हैं ना, वो तो मैकेनिकल वर्क हो जाएगा। ये जब इसके अंदर लाएंगे ना, तब ये ठेलेगा, तो अपने को ज़बरदस्ती लाना पड़ेगा इसके अगेंस्ट। वो वर्क जो होगा वो क्या होगा? क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ गए? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक वर्क डन है। क्या है? वर्क डन। जब चार्ज हम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट लाते हैं, किसमें? इन द इलेक्ट्रिक फील्ड में। समझ गए कि नहीं? नहीं आया क्या? आ गया? तो इसीलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो फार्मूला बना वो बना वर्क अपॉन चार्ज। क्या बना? वर्क अपॉन चार्ज। इस चार्ज को अगर हम इस चार्ज को जो भी चार्ज ला रहे हैं, ये वाला ये चार्ज नहीं है, यहाँ बड़ा क्यों कर लो ने कन्फ्यूजन हो रहा है। ये चार्ज दूसरा, ये तो सोर्स चार्ज है। इस चार्ज को या क्यू नॉट भी लिख सकते हैं। क्यू नॉट होता है टेस्ट चार्ज। अपने बुक में दिया है कि नहीं दिया है? क्यू नॉट नहीं दिया ना, उसने बस ऐसे चार्ज बड़ा क्यू दे दिया। ये हम लाते हैं, इसे अगर एक कर दे, इस क्यू को क्या कर दे? एक, तो जो वर्क करेंगे वही क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसीलिए पर यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाने में जो वर्क होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के एसआई यूनिट क्या होगी? ये जूल है, वर्क की एसआई यूनिट जूल, इसकी कूलम, तो जूल पर कूलम। तो 1 जूल पर कूलम को हम कहते हैं क्या? 1 वोल्ट। क्या कहते हैं? इसलिए एसआई यूनिट जो बनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वो बनी क्या? वोल्ट। क्या बनी? वोल्ट। अब बचा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बचा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वो अलग है। समझ गए कि नहीं समझे? चलो कल करेंगे।